दोस्तों इस वीडियो में मेरे एक केस के बारे में जो अभी चल रहा है, पुलिस के साइड से किस तरह से बिहेव किया गया, पुलिस का जो बिहेवियर हमसे किस तरह से बात किया और ये जो केस का कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। एक एक्सीडेंट केस है बेसिकली 2019 को। जी हाँ, उस टाइम का केस अभी भी चल रहा है। मैं टेक्नो पार्क जा रहा था, कोल्लम टेक्नो पार्क। वहाँ पर जाते जाते एक बुजुर्ग आदमी 74 इयर्स का मेरे बाइक के सामने आ गया, वो गिर गया। उसी टाइम मैंने एक ऑटो आया, उस पर बिठाकर सामने जो अस्पताल था वहाँ ले गया। वहाँ से बोला गया कि जी हाँ, आप इसे कोल्लम का ही एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाकर फुल चेकअप करें। फर्स्ट टाइम मेरा एम्बुलेंस पर उस टाइम मैंने बैठा था, तो अस्पताल पहुंचकर वहाँ पर सीटी स्कैन लिया, एक्सरे लिया, पूरा का पूरा चीजें लिया। अंत में पता चला कि हाथ का ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन यहाँ पर थोड़ा सा फ्रैक्चर है, यहाँ पर थोड़ा सा फ्रैक्चर है। अब उसे प्लास्टरिंग किया गया, पूरा पैसा मैंने भरा। इन्होंने हमें बुलाकर बोला कि हमें आगे भी पैसा चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, बीच बीच जाना पड़ेगा अस्पताल, उसके लिए पैसा चाहिए। उन्होंने किस तरह से पूछा? वकील नोटिस के द्वारा पूछा। वकील नोटिस आया था 4 लाख का वकील नोटिस। मैंने एक वीडियो किया था उनका डिटेल, वकील नोटिस में क्या क्या थे, क्योंकि मेरे बाइक पर इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस क्लेम करना भी उनका टारगेट हो सकता है। मैंने भी बोला अगर आप वकील नोटिस लीगली मूव कर रहे तो मेरा इंश्योरेंस के एप्लीकेशन थ्रू फिल करना चाहता हूँ ये जो पैसा। तो अगला स्टेप है केस करना। जो इंश्योरेंस का जो पैसा अगर आप चाहते हैं तो केस करना पड़ेगा। पहले एफआईआर, फिर केस, फिर एमएसीटी कोर्ट होता है, उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट होता है। अब तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने केस डील किया, 9,000 रुपये का कॉम्पनसेशन दिया। जी हाँ, उन्होंने पूछा था 4 लाख का कॉम्पनसेशन, मगर इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल किया कहाँ पर? एमएसीटी कोर्ट पर 9,000 रुपये का कॉम्पनसेशन दिया। तो वो जो मैटर क्लोज हो गया वहाँ पर। पहला केस था एमएसीटी कोर्ट पर, सेकंड केस आता है सिविल कोर्ट पर। क्राइम एक्टिविटी मैंने किया था, 3500 रुपीज लगाया था, पुलिस ने चार्ज लगाया था। उन सेक्शन के द्वारा इतना हुआ क्योंकि ये जो केस इतना डिले हुआ है, इसके चलते अदालत रखा गया, उनके चलते मुझे 1000 रुपये फाइन भरना पड़ा। यहाँ पर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस का जो बिहेवियर। मैंने क्या किया, अदालत पर जाकर ये जो 1000 रुपये पेटी भरा। यहाँ पर पुलिस का बिहेवियर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात, जब मुझे बुलाया गया, पेटी भरना है आपको, वारंट है, अदालत है, वहां पर जाकर आपको पेटी भरना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने कॉल किया। लिटरली बोल रहा हूँ सर, ये जो वारंट है आपके नाम पर, आप जाकर वहां पर पेटी भरेंगे। इसके चलते आपको ये जो अदालत है जो कोल्लम का पेरिनाड रीजन पर है, वहां पर जाकर फिल करना पड़ेगा, पैसा भरना पड़ेगा। पहली बार इन्होंने सार करके बुलाया और जिस तरह से जो मैटर प्रेजेंट किया, अगर पुलिस आपको थोड़ा रफली आप बोलते हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा वो सुनने में, क्योंकि पुलिस बुला रहा है। अब पुलिस ने जो रफनेस था ना, उसे हटा दिया। 2 दोस्त किस तरह से बात करते हैं, इस तरह से डील किया था। मैं मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि कोई गुंडे के सामने इस तरह से पेशता होगा पुलिस। पहली बात, कुंडा पुलिस स्टेशन का एक व्यक्ति, पीसी का नाम भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं बता दूंगा। उनका नाम का स्टार्टिंग लेटर जे है, वो इतना मैं बता रहा हूँ, इतना ही बोल रहा हूँ, हंसमुख होके। यहाँ पर थोड़ा सा भी रफनेस ऐड करता था, मैं थोड़ा डाउन होके उसे सुनता। अच्छा, मुझे आना पड़ेगा, अच्छा, तो मेरा जो बीपी थोड़ा हाई होता। मगर ये जो केस पर इस तरह से नहीं हुआ। इनका जो बिहेवियर, हंसमुख होके मुझसे बात किया, इसके चलते ये जो केस के चलते अरेस्ट होना पड़ता है। अरेस्ट होने के बाद 2 जन का साक्षी बोलते हैं, उसको रखकर आप बाहर आ सकते हैं। तो मैंने मेरे बीवी बच्चे को लेकर वहां पर गया था। उस टाइम पर पुलिस वाले आकर बच्चे को उठाया, उनके साथ अच्छी तरह से बात किया। लेडीज पुलिस भी था, माहौल बढ़िया रखा, बढ़िया था मेरा एक्सपीरियंस ये जो केस पर पुलिस के साथ। दोस्तों इस तरह से था मेरा एक्सपीरियंस। बाहर से है, केरला में काम करने आए हैं, या केरल का ही कोई है ये जो मेरा सुन रहा है, तो आपका एक्सपीरियंस भी केरला में प्लीज कमेंट्स पे लिखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।